जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो मकाम और मर्तबा अता किया कि 12 इमामों की फहरिस्त में आपका नाम आता है। मौलाए कायनात इमाम हुसैन, इमाम हसन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकर और इमाम जाफर। अजीज़ान मोहतरम, खशियत इलाही आलम ये था कि हज़रत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह, जो अल्लाह के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं और अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं, हज़रत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा आपकी खिदमत में आए और आने के बाद अर्ज़ किया कि अय फर्जंद रसूल, अय अल्लाह के रसूल के फर्जंद, अय नवासाए रसूल, आप मुझे कुछ नसीहत फरमाएं। ये हजरत दाऊद ताई जो अल्लाह के वली हैं, अपने आप में बरगुज़ीदा बंदे हैं अल्लाह के, इमाम जाफर सादिक से आकर अर्ज करते हैं कि आप मुझे कुछ नसीहत फरमाएं। और आगे क्या कहा? नसीहत इसलिए फरमाएं क्योंकि मेरा दिल सियाह हो चुका है। ये जुमले किसी आम बंदे के नहीं हैं, ये जुमले अल्लाह के वली के हैं। तो आपने फरमाया कि अय अबू सुलेमान, तो खुद जमाने का बरगुज़ीदा और जाहिद है और अल्लाह के महबूब तरीन बंदों में तेरा शुमार होता है, भला मेरी नसीहत की तुझे क्या हाजत? यानी आप तो खुद अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, आबिद तो जाहिद हैं, नेक हैं, आमाले स्वालिहा करने वाले हैं, फिर आपको मेरी नसीहत की क्या जरूरत? हजरत दाऊद ताई ने अर्ज किया कि अय फर्जंद रसूल, बात यह है कि आपको तमाम मखलूक पर बरतरी हासिल है, आपको तमाम मखलूक पर बरतरी हासिल है और हर किसी को नसीहत करना ये आप पर वाजिब है। यानी आसान लफ्जों में अगर मैं कहूं तो आपने अर्ज किया कि आप तो फर्जंद रसूल हैं और आप हम सब में बेहतर हैं, क्योंकि आपको अल्लाह के रसूल का घराना मिला है, इसलिए आप पर वाजिब है कि आप हमें नसीहत फरमाएं। तो आपने इरशाद फरमाया कि अय अबू सुलेमान, तुम नसीहत करने की बात करते हो कि मैं तुम्हें नसीहत करूं? अय अबू सुलेमान, मैं तो इस बात से डरता हूं कि क़यामत के दिन अगर मेरे नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने मेरा गिरेबान पकड़कर मुझसे ये पूछ लिया कि अय जाफर, तूने हक के मुताबिअत अदा करने में कोताही क्यों की? तो अय अबू सुलेमान, अब तू ही बता मैं अपने नाना को क्या जवाब दूं? यानी कहते हैं कि तुम बात नसीहत की कर रहे हो, अरे मुझे तो ये डर सता रहा है कि कयामत के दिन जब नफसी नफसी का आलम होगा और मेरे नाना ने मेरा गिरेबान पकड़कर अगर मुझसे पूछ लिया कि तू तो मेरा फर्जंद है ना, तूने मेरी सुन्नत को अदा करने में, शरीयत मुतहरा की पैरवी करने में, मेरी मुताबियत करने में कोताही क्यों की? इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने नाना को क्या मुंह दिखाऊंगा। हजरत दाऊद ताई बयान करते हैं कि जैसे ही मैंने आपकी जुबान से ये सुना तो मैं बहुत फिक्रमंद हुआ और मुझे ये फिक्र मजीद सताने लगी कि जब फर्जंदे रसूल का ये आलम है कि वो अल्लाह और उसके रसूल से इस कदर डर रहे हैं और खौफजदा हैं, तो फिर हमें तो अल्लाह से कैसे डरना चाहिए? हमें अपने मामलात पर कितना गौर करना चाहिए।